अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। ईरान जौहरी हथियार न बनाने की तमाम जरूरी जमानतें देने पर आमादा, बिलवास्ता राब्ते जारी। अमरीकी मीडिया का दावा, गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार न बनाने की जमानत देने को तैयार और पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के हक पर कायम है। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया दिनों में बिलवास्ता राब्ते हुए हैं, ताहम बातचीत अभी मुकम्मल मुज़ाकरात तक नहीं पहुंची। ईरानी ज़राए का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं और सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ज़राए के मुताबिक ईरान किसी ऐसे मुआहदे पर गौर कर सकता है जिसमें कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और पाबंदियों का खात्मा शामिल हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज शाही खानदान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत की। बातचीत में राबिते में आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजादा किया। दोनों रहनुमाओं का खिते की सलामती को दरपेश खतरात पर इज़हार तशवीश किया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और जारी बहरान पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन के लिए बामकसद मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों का खैर मकदम किया और कहा कि अमरीका और ईरान की रजामंदी से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जामे तस्फिये के लिए सहूलतकारी को पाकिस्तान एजाज़ समझेगा। उन्होंने खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल पर जोर देते हुए फ़ाल सफारती किरदार अदा करने के अज़्म का इजादा किया। दोनों रहनुमाओं ने क़यादत के दरमियान करीबी राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता, इजहार यकजहती और बहरी सिक्योरिटी पर मुशावरत। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टानर ने मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता करके सऊदी अरब से यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरी तिजारती रास्तों की सिक्योरिटी पर बातचीत की, जबकि बरतानिया ने इजाफी दिफाई इकदाम से भी आगाह किया। के स्टानर ने ईरान पर हमले काबिल मुज़म्मत करार दिए, कहा कि अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर तिजारती तरसील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली मनसूबा बनाया जा रहा है। ये राबिता ऐसे वक्त में हुआ जब खिते में कशीदगी उरूज पर है और आलमी ताकतें सूरत हाल को संभालने के लिए मुतहरिक है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन की आदत से टेलीफोनिक राबिता काया कॉल से इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त और खिते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार का मौक़िफ़ कशीदगी में कमी नागुज़ीर, फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को कलीदी किरदार दिया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि तनाज़ात के हल के लिए बातचीत ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान का खिते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी राबिते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। बदलती सूरत हाल पर मुसलसल मुशावरत जारी रखने का फैसला हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा भेज दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह मंसूबा जंग के खात्मे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम कायम करने के लिए तैयार किया गया। सालसी का किरदार पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अदा कर रहे हैं। अमन मंसूबे के तहत अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया कि वो यूरेनियम अफसूदगी न करे, नेतन्स, इस्फहान और फरदौ के जौहरी प्लांट्स को खत्म करे, खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद करे और आपदा हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम करे। ये इक़दामात ईरान के साथ कशीदगी कम करने और जंग के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीका और ईरान के दरमियान जुमेरात को मुज़ाकरात का इम्कान है। अमरीका और दीगर सालिस आला सतह के मुज़ाकरात के लिए कोशां, तेहरान की जानिब से जवाब का इंतजार है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने ईरान और इसराइल को 15 निकाती जंग बंदी मनसूबा पेश कर दिया। अमरीकी शराइत में 0% यूरेनियम अफसूदगी ज़ख़ीरा अमरीका के हवाले करने, मिसाइलों का फासला कम करने, प्रॉक्सीज की हिमायत तर्क करने समेत दीगर शराइत शामिल हैं। अमरीका का दावा है कि ईरान ने ज़्यादातर शराइत पर रजामंदी जाहिर कर दी है, ताहम इसराइल को खदशा है कि
ट्रंप उनके मफादात पूरे किए बगैर ईरान की जानिब से चंद शराइत मानने पर भी जंगबंदी कर सकते हैं। ईरान की जानिब से शराइत तस्लीम करने से मुतालिक अमरीकी दावों पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवासिलाती निज़ाम की तबाही के बाइस ईरानी हुकाम को एक दूसरे से राबितों में मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिलने पर ही अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जारी जंग के हवाले से गैर मामूली दावे करते हुए कहा कि अमरीका ने ईरान की अस्करी और तवानाई तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया और जंग में बरतरी हासिल कर ली। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के अहम तवानाई प्लांट्स तबाह किए गए, 82% मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया गया और ईरानी क़यादत को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में रजीम चेंज वाक़ई हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका जल्द आपदा हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। अमरीकी सदर के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात इस कार्रवाई में अमरीका के साथ हैं। जबकि कुवैत में एक हादसे के दौरान 3 अमरीकी तैयारे तबाह हुए, जिसे फ्रेंडली फायर करार दिया गया, तहां पायलट्स महफूज रहे। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीका जंग खत्म करने के करीब है और ईरान पहले ही जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी करवा चुका है। उन्होंने मजीद दावा किया कि मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें जेडी मार्को, स्टीव और रोबियो शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि ईरान एक ताकतवर मुल्क है और ये जंग इराक या अफगानिस्तान जैसी नहीं, ईरान हालिया दौर की मॉडर्न मिलिट्री के साथ मैदान में है। अमरीकी वज़ीर दिफा का ईरान के बारे में सख्त और मुतकब्बराना बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीका बमों के जरिए मुज़ाकरात करता है। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान उस वक्त दिया जब सदर ट्रंप अमरीका और ईरान के मुमकिन मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल किया गया। पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान जैसी जदीद फौजी कुव्वत इतनी तेजी से तबाह हुई। आगे बढ़े, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने घरेलू मुलाजमा को तकरीबन 25 करोड़ रुपए मालियत की चोरी के मुकदमे से बरी कर दिया। घरेलू मुलाजमा पर करोड़ों रुपए चोरी का इल्जाम और दौरान तफ्तीश बरामदगी सिर्फ 2000 रुपए हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ईस्ट रिजवानुद्दीन ने रुखसाना बीबी की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली है। घरेलू मुलाजमा पर 4 लाख रुपए, 5 लाख बरतानवी पाउंड और 5 लाख सऊदी रियाल की चोरी का मुकदमा दर्ज था। PWD की रिहायशी खातून ने घरेलू मुलाजमा के खिलाफ थाना लोई भीर में जनवरी 2024 में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात की खरीदारी में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदेही कर दी गई है। 24 सरकारी अस्पतालों के MS को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। महकमे सेहत की जानिब से माली कवायद की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त नज़रअंदाज करने का इंकशाफ भी सामने आया। इस हवाले से आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा अद्वियात की खरीदारी में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद फयाज से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा सेहत में एक और स्कैंडल जो है वो सामने आया है। ये स्कैंडल जो है वो 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना बेज़ाब्ती के हवाले से है। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के 24 सरकारी अस्पतालों के MS को इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें इन्हें जो है वार्निंग दी है और वजाहत तलब की गई है। जो हिदायत जारी की गई है इसके मुताबिक जज खिलाड़ी में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और जो कवायद है उनको नज़रअंदाज किया गया है और मुकर्ररा जो तरीक़ाकार है इसके बरस अद्वियात खरीदी गई है। इसके साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि अद्वियात की अदायगी ड्रग टेस्टिंग क्लियरेंस के बगैर जो है वो ली गई है। इसके साथ साथ मुकर्रर बजट से ज़ायद जो अखराजात है इसका भी इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से जो है मुतल्लिका अस्पतालों को बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 80% बजट जो मखसूस तरीक़ाकार से खर्च करने की शिकायत जो थी वो भी सामने आई है और इस हवाले से बाकायदा इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी के बाद जो है मुलविस अफराद के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कौम 28वीं तरमीम की मुंतज़िर है। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि 28वीं तरमीम जल्द लाई जाए। आइन में आर्टिकल 140A को शामिल किया जाए। अब वक्त आ गया है कि मुल्क से जागीरदाराना निज़ाम का खात्मा किया जाए। हमने हुकूमत का साथ देने पर MQM के लिए कुछ नहीं मांगा। अवाम को हक देने के लिए आइन साजी की गई। पाकिस्तान के हर शहरी को हक उसकी दहलीज पर दिया जाए। हम अपने हिस्से का इख्तियार अवाम को देना चाहते हैं। सियासी जमातें भी अपना इख्तियार अवाम को देना चाहती हैं। उनका मजीद कहना था, मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी, किसी को अंदाज़ा
نہیں کہ جنگ کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پوری قوم پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے۔ 140A جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے۔ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے MQM کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ عوامی ضروریات کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کا فعال ہونا لازمی ہے۔ 25 کروڑ عوام کو پانی، دوا، صفائی اور روزمرہ سہولیات فراہم کرنا سول اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کا موجودہ نظام 4 وزرائے اعلیٰ کے تحت ہے۔ جنگی حالات میں عوامی مشکلات بڑھتی ہیں، ان کا حل سول ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ممکن ہے۔ 400 شہروں میں بحران کے وقت مربوط حکمت عملی انتہائی ضروری ہے۔ قومی سلامتی اور قومی معیشت ایک دوسرے سے جڑی ہیں، بحران میں دونوں کو یکجا دیکھنا ہوگا۔ MQM پاکستان کی پریس کانفرنس پر صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MQM پاکستان کا حالیہ بیانیہ سیاسی دیوالیہ پن اور عوام کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود سندھ حکومت کے خلاف فرضہ سرائی کرنا ان کے دوغلے پن کا واضح ثبوت ہے۔ آرٹیکل 140A اور بلدیاتی نظام کے نام پر یہ لوگ دراصل کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی اپنی پرانی اور ناکام سازشوں کو ہوا دے رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی اور ان کی جماعت دونوں عوام میں غیر مقبول ہو چکے۔ سندھ کی دھرتی صوفیاء کرام کی سرزمین ہے، اس کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ 28ویں ترمیم کے ذریعے مہم جوئی کرنے کی بجائے MQM کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ کراچی کے عوام اب ان کے کھوکھرے نعروں اور لسانی سیاست کے بہکاوے میں آنے والے نہیں۔ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ MQM کے وزراء وفاق میں بیٹھ کر مرات لے رہے ہیں اور کراچی میں آ کر مظلومیت کا رونا روتے ہیں۔ بلدیاتی اختیارات کا رونا رونے والے بتائیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا۔ سندھ حکومت نے ہمیشہ کراچی کی ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز دیے ہیں، جبکہ MQM نے صرف لسانی نفرتوں کو فروغ دیا۔ آرٹیکل 140A کی تشریح اپنی مرضی سے کرنا آئین کے ساتھ مذاق ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا عمل جاری ہے۔